हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ और अभी मैं ट्रेन में हूँ तो थोड़ी सी वॉइस कम आएगी तो मैनेज कर लेना। तो अभी मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ और पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र। तो ट्रेन रुकी हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली को अच्छे से थैंक यू बोल दूँ। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। आपने जिस दिन मैं ट्रेनिंग के लिए अपने घर से जाती हूँ उस दिन आपने मुझे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, तो थैंक यू सो मच। लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच दिल से। आपने मेरा डे इतना स्पेशल बनाया। आपकी डबल ब्लेसिंग थी मेरे साथ उस दिन, तो थैंक यू सो मच दिल से। फिर से कह रही हूँ थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली के साथ ट्रेनिंग से पहले लास्ट मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल बना सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो हमने केक कटिंग भी की, तो इसे भी मैं इसी वीडियो में आगे अटैच करूँगी। इंडिविजुअली मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई कर नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी का रिप्लाई करूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं जितने भी क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ और जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करूँगी। मैंने इससे पहले मैं आपको कल की थोड़ी क्लिप्स दिखाती हूँ जब हमने केक कटिंग की, तो कितनी ज़्यादा खुशी थी उस टाइम पे। डबल ब्लेसिंग थी आपकी CI से ट्रेनिंग जर्नी, और सेकेंडली मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। तो आपको वो क्लिप्स दिखाते हैं, बने रहिएगा। होप आपको कल की क्लिप्स अच्छी लगी होंगी केक कटिंग की, तो ये सब आप लोगों की वजह से है। तो अब Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप देखिएगा, आपके आंसर्स मिलेंगे। और जो लोग भी और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो कमेंट में पूछिएगा, मैं जब भी टाइम मिलेगा उसका आंसर करूँगी। अभी मैं महाराष्ट्र में पहुँच गई हूँ, तो बताते हैं आपको आगे क्वेश्चंस के आंसर्स। सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन थे वो यही थे कि आप किस स्टेट से हैं, तो मैं बताना चाहूँगी मैं उत्तराखंड से हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर है। आगे एक करके और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप कितने घंटे स्टडी करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन 3 साल तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया, होम ट्यूशन और अपने घर में भी पढ़ाया। तो 2 बजे से 8 बजे तक मैं बिज़ी रहती थी ट्यूशन पढ़ाने में, और जितना टाइम मिलता था वो सुबह ही मिल पाता था। तो सुबह मैं पढ़ती थी, मतलब ऐसा फिक्स नहीं था, कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे। ये नहीं होता है कि आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं। मेन है कि आप उसे कितने यूटिलाइजेशन के साथ पढ़ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि उसे क्रैम्प कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें ध्यान देना चाहिए। मैं उन लोगों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको बोलूँगी कि आप लोग भी ट्यूशन पढ़ाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरा उनकी जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी थोड़ी मतलब मैच करती है हम लोगों के सिलेबस से। तो आप ट्यूशन पढ़ा के भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो स्ट्रेटजी वाली में बताया था कि मैंने सारी तैयारी RWA से की थी। मैं इसमें फिर से बता देती हूँ कि मैंने RWA से ही प्रिपरेशन की। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मुझे हंसा दे रही है। ये मेरी फ्रेंड है विशाखा, इसका भी CISF में सिलेक्शन हुआ है। विशाखा प्लीज़ अपना फेस रिवील करें। फेस बहुत कीमती है। तो गाइस ये अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती है। दूसरी ये है, ये भी आराम से सोई है। हेलो करो, हेलो। इसका नाम दीपा है, इसका भी CISF में सिलेक्शन हुआ है। RWA सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए प्रिपरेशन के लिए। जो भी SSC GD के लिए कर रहे हैं वो RWA से कर सकते हैं। RWA में आपको पूरा फ्री कंटेंट मिलता है। किसी भी चैनल में आपको फ्री कंटेंट नहीं मिलेगा जितना RWA में मिलता है। उसके साथ साथ जिनकी तैयारी हो गई है तो प्रैक्टिस मॉक वगैरह भी मिलते हैं। रोजगार विद अंकित के अगर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आज का ही क्वेश्चन है, मैंने देखा उन्होंने पूछा था कि क्या आप सिंगल चाइल्ड हैं अपने फैमिली के। तो मैं सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ, मेरे 2 भाई बहन हैं और मैं फर्स्ट नंबर की हूँ। मैं अभी ट्रेन में हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करना क्योंकि ट्रेन है तो आवाज़ तो आएगी। और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वो है आपकी एज कितनी। तो मेरी एज अभी 20 ईयर्स है। और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वो है आपकी एज कितनी। तो मेरी एज अभी 20 ईयर्स है।
क्वेश्चन था मेरी ट्रेनिंग से रिलेटेड कि आपकी ट्रेनिंग डेट और ट्रेनिंग सेंटर का नेम बताओ। तो मेरी ट्रेनिंग डेट है 15 और ट्रेनिंग सेंटर है अराकुलम, तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ। ये भी था कि आपने अपनी फैमिली के साथ जाके तैयारी करी है फिर बाहर रह के, तो मैं अपनी फैमिली के साथ हल्द्वानी में रहती हूँ, तो मैंने वहीं पे रह के तैयारी की थी। क्वेश्चन ये भी था कि क्या दीदी आपने कॉलेज किया है, तो हाँ मैंने कॉलेज किया है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है इसी ईयर। MBPG हल्द्वानी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन बार बार ये भी रिपीट हो रहा है कि आपकी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट है 158 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए जो हाइट चाहिए थी वो 157 सेंटीमीटर फॉर जनरल एंड फॉर SC ST एंड OBC ये रिलैक्सेशन मिलता है इन लोगों को। जो उत्तराखंड से है तो हमें एक और छूट मिलती है हिल के लिए, तो हिल वाली लड़कियां जो है इनके पास हिल सर्टिफिकेट है वो 155 सेंटीमीटर है, तो वो भी पास है। क्वेश्चन ये भी है कि आपने CISF ही क्यों चॉइस किया, क्योंकि CISF बोला जाता है लड़कियों के लिए एक बेस्ट जॉब है, क्योंकि सिक्योरिटी भी अच्छी है और आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलती है। CISF में आपको 8 आवर्स ड्यूटी करना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो अच्छी जॉब है गर्ल्स के लिए, लेकिन इसकी कट ऑफ आ जाती है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन ये भी था कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से करते थे प्रैक्टिस, तो मॉक टेस्ट के लिए RWA के सेक्शनल मॉक, फुल मॉक फ्री होते हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और रोज़गार विद अंकित ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद उसमें आपको अपना अकाउंट बना लेना है और उसके बाद आप जितने भी चाहिए तो कर सकते हैं। भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो सबसे पहले मॉक टेस्ट तो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है आप क्या वहाँ पे स्कोर कर पाएंगे, उसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे, कितना टाइम आप हर सेक्शन को देंगे। तो बिना मॉक टेस्ट के अगर आप जाएंगे तो आपका पेपर पक्का छूटेगा, तो ज़रूर से ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएं, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है वो यही है कि मैथ्स कैसे प्रैक्टिस करें, तो मैंने मैथ्स के लिए आपको बताया है आप RWA से कवर कर सकते हैं। SSCGD का जो कोर्स है वो फ्री कोर्स है, उसको आप पढ़िए, और जिन लोगों का हो गया है वो क्या कर सकते हैं, वो मॉक टेस्ट लगाएं रोज़। और एक और अच्छी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि जो SSC की किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है मैथ्स की स्पेशली, तो उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बताऊं तो उसमें 4 मेरे पास SSC की किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक्स थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसमें आपको ऐसा है कि आप टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और चैप्टर वाइज कर सकते हैं। हर टाइप वाइज भी इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट है। लेकिन आप अदर सब्जेक्ट्स की ले ना लें, लेकिन मैथ्स की आपको ज़रूर किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि SSC का ये ट्रेंड है कि वो हमेशा प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करता है। पब्लिकेशन में आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर, आप अगर करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से हैंडल करना है। तो आप किरण पब्लिकेशन को फॉलो करें मैथ्स के लिए, टाइप वाइज क्वेश्चन करें, चैप्टर वाइज करें, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक एक करके करेंगे तो आपका ज़रूर मैथ्स कवर होगा। क्वेश्चन ये भी था कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं जब आप पढ़ते हैं, तो देखिए डाउनफॉल इतने आते हैं ना लाइफ में, और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हूँ, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक करती थी, लेकिन अब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब खुद के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, धीरे धीरे, पूरी तो नहीं लेकिन आ रही है। तो इसका एक ही तरीका है, आप खुद को मोटिवेट करें। को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, तो आप अपनी फैमिली को देखिए, अपने फादर को देखिए। मैं तो हमेशा अपने पापा को देखती थी कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, थकते नहीं हैं, तो हम कैसे थक सकते हैं। मम्मी मेरी, हमारी मम्मी जो दिन रात काम करती है हमारे लिए, मैं तो घर में कम रहती थी, मतलब सुबह के टाइम में रहती थी और फिर सीधे रात को आती थी, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना होता था, 2 से 8 ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मम्मी हर चीज़ मेरे लिए, हर काम करती थी, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इसीलिए मिल जाता है कि किसी दिन मैं अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराऊंगी, तो अपनी मम्मी पापा को देख के सबसे ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करी, क्योंकि अभी मैं ट्रेन में हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है मेरी बातों में, तो मैं इसे यहीं पे एंड कर रही हूँ। कमेंट्स में आप सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, जब भी मुझे टाइम होगा मैं फिर से एक Q&A वीडियो लाऊँगी और आपके साथ
आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर से थैंक यू सो मच, आपने मुझे और मेरी फैमिली के लिए जो कल का दिन था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल बना के दिया। तो थैंक यू सो मच।